दोस्तों, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने दिवाली पर पटाखे न फोड़े हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन पटाखों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं। दिवाली का नाम सुनते ही जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो पटाखे ही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह वर्कर्स अपने जान पर खेलकर पटाखों को बनाते हैं। दिवाली के पटाखे जैसे फूलझड़ी, लाल बम, अनार और चक्री से लेकर रॉकेट तक के सभी पटाखे फैक्ट्री में कुछ ऐसे बनाए जाते हैं। नंबर 1, स्पार्कलर्स मेकिंग। स्पार्कलर्स यानी फूलझड़ी जो दिखने में काफी खूबसूरत दिखती है और इसे जलाकर एंजॉय करना भी काफी आसान होता है। तभी तो इसे बच्चों से लेकर हर कोई इसे जलाकर दीपावली का एंजॉय करता है। फूलझड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले तारों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें एक एक करके ब्रैकेट में लगाया जाता है। फिर उस ब्रैकेट को स्पार्कलर्स के लिक्विड में डुबाया जाता है और उन्हें सूखने के लिए रखा जाता है। स्पार्कलर्स लिक्विड में पोटेशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट आदि कई चीजों को मिलाया जाता है। फिर ये स्पार्कलर्स सूखने के बाद उन पर मैग्नीशियम पाउडर को डालते हैं, जिससे स्पार्कलर्स जब भी जलाई जाती हैं तब उसमें से सिल्वर स्पार्क्स निकलते हैं और आखिर में एक वर्कर्स की मदद से उन्हें बॉक्स में पैक किया जाता है। नंबर 2, सुतली बम। सुतली बम उन पटाखों में से एक है जो फूटने के बाद सबसे जोर की आवाज करता है और इसे बनाने के लिए सबसे पहले इन कार्डबोर्ड्स में बारूद को भर दिया जाता है और इन बॉक्सेस के ऊपर हाथों से धागा, जिसे हम सुतली भी कहते हैं, उसे अच्छी तरह से लपेटकर बांध दिया जाता है और शायद इसी सुतली के कारण इस बम का नाम सुतली बम पड़ा होगा। अब सुतली को लपेट लेने के बाद इन्हें कुछ समय के लिए सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है और फिर इन पर कलर कर दिया जाता है। ये कलर कुछ ही घंटों में सूख जाते हैं और इस बम को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर सुई की मदद से इनमें होल किया जाता है और अब इस होल के अंदर बारूद वाले धागे को डाल दिया जाता है। उसके बाद इन पर लेबल लगाया जाता है और लेबल लगाने के बाद बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। नंबर 3, लाल पटाखे। इन लाल पटाखों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे लाल मिर्ची, लाल बम आदि। इन पटाखों को बनाने के लिए सबसे पहले पेपर की लंबी सी ट्यूब को छोटे छोटे आकार में काटा जाता है। उसके बाद उन्हें एक राउंड फ्रेम में डाला जाता है, जिन्हें अच्छी तरह से अलाइन किया जाता है। बनाए गए राउंड्स की ऊपर की तरफ से टिश्यू पेपर लगाया जाता है और नीचे की तरफ से मिट्टी को लगाया जाता है ताकि बारूद ट्यूब से बाहर ना निकल पाए और उन्हें धूप में सूखने के लिए रखते हैं। सूखने के बाद टिश्यू पेपर वाली साइड से उनमें होल किए जाते हैं। उसके बाद उनमें गन पाउडर और फ्यूज को डाला जाता है और धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। मिट्टी सूखने के बाद उसे तोड़ा जाता है और पटाखों को अलग किया जाता है। उसके बाद सभी क्रैकर्स को हाथ से बांधकर उनकी लड़ी बनाने का काम किया जाता है और फिर उन्हें प्लास्टिक में पैक कर दिया जाता है। नंबर 4, रॉकेट मेकिंग। इस रॉकेट को केवल दीपावली में ही नहीं बल्कि शादी, विवाह, पार्टी आदि शुभ अवसरों पर भी उड़ाया जाता है, जो ऊपर जाकर धमाका करता है। तो रॉकेट को बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड ट्यूब्स और कार्डबोर्ड प्लग्स को बनाया जाता है। उसके बाद उसमें क्ले पाउडर डालकर मशीन की मदद से अच्छे से दबाया जाता है। फिर उसमें गन पाउडर को डाला जाता है। उसके बाद ट्यूब्स में फ्यूज को अटैच कर दिया जाता है और ऊपर से कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है ताकि गन पाउडर ट्यूब से बाहर ना निकले। इसके बाद उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजते हैं। तो इस प्रकार रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 5, अनार। अनार को जलाने पर अनार ब्लास्ट तो नहीं करता है, लेकिन यह जब तक जलता है तब तक काफी ज्यादा उजाला किए रहता है और इसके जलने पर ये रातों को रंगीन बना देता है। इसीलिए अगर इसे रंगीन रातों का पटाखा कहा जाए तो गलत ना होगा। तो अनार को बनाने के लिए सबसे पहले अनार के बाहर का हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें स्पेशल कार्डबोर्ड को कोनिकल शेप में रोल किया जाता है। उसके बाद बारूद के तौर पर
मैग्नीशियम और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सर डाला जाता है और अब नीचे से कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है। फिर इसके बेस को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी को लगाया जाता है, जिससे अनार पूरी तरह से सील हो जाता है और अब इन्हें सूखने के लिए बाहर धूप में रख दिया जाता है। और जब अनार सूख जाता है तो इसके ऊपर होल करके इनमें फ्यूज को बारूद के साथ डुबाकर होल में इंस्टॉल किया जाता है। फिर इसे सुंदर दिखाने के लिए लाल पेपर से कवर करके ऊपर से कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है। फिर इन्हें डब्बों में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार बनते हैं ये सारे पटाखे। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।